हेलो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफॉर्मेशन, एक ऐसा आंदोलन जिसने यूरोप के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह बदल दिया। इस सेशन में आप देखेंगे 20 एडवांस्ड एमसीक्यूज ऑन रिफॉर्मेशन कवरिंग मार्टिन लूथर, जॉन काल्विन, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, काउंटर रिफॉर्मेशन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ये वीडियो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हाईली यूजफुल है। So let's begin today's video. Question number 1 is धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? Options are फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर इटली. Quickly guess the answer. So the answer is option number C, जर्मनी. तो 1517 में मार्टिन लूथर द्वारा चर्च की नीतियों के विरोध से जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई. So the answer is option number C. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. मार्टिन लूथर ने चर्च के विरुद्ध कितनी आपत्तियां प्रस्तुत की थीं? ऑप्शंस आर 50, 95, 100 या फिर 120. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 95. तो लूथर ने 95 थीसिस के माध्यम से चर्च की कुरीतियों, विशेषकर इंडल्जेंसेस का विरोध किया. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Next question is question number 3. इंडल्जेंस का अर्थ क्या था? ऑप्शंस आर धार्मिक उपदेश, पाप क्षमा के लिए धन लेना, शिक्षा सुधार या फिर बाइबल का अनुवाद. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पाप क्षमा के लिए धन लेना. तो चर्च द्वारा धन लेकर पाप क्षमा का दावा करना ही इंडल्जेंस कहलाता था. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस आर चर्च को और शक्तिशाली बनाना, धार्मिक सुधार और कुरीतियों का अंत, राजतंत्र को मजबूत करना या फिर विज्ञान का विकास. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक सुधार और कुरीतियों का अंत. तो आंदोलन का उद्देश्य चर्च की भ्रष्ट प्रथाओं को समाप्त करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. प्रोटेस्टेंट शब्द का संबंध किससे है? कैथोलिक चर्च, चर्च के विरोध से, पुनर्जागरण या फिर साम्यवाद. यू कैन गेस द आंसर. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चर्च के विरोध से. तो जो लोग चर्च की नीतियों का विरोध करते थे उन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Now we are on question number 6. इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, हेनरी अष्टम या फिर पोप. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हेनरी अष्टम. तो हेनरी 8 ने चर्च से अलग होकर इंग्लैंड का राष्ट्रीय चर्च स्थापित किया. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. जॉन कैल्विन का संबंध किस देश से था? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर इटली. व्हाट डू यू थिंक विच इज द राइट आंसर? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस. तो कैल्विन फ्रांस के धर्मशास्त्री थे जिनके विचारों का प्रभाव पूरे यूरोप में फैला. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. पूर्व नियति सिद्धांत किसने दिया? मार्टिन लूथर ने, हेनरी 8 ने, जॉन कैल्विन ने या फिर रासमस ने. क्विकली गेस द आंसर. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जॉन कैल्विन. सो इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर पहले से तय करता है कि कौन उद्धार पाएगा. So the answer is option number C, जॉन कैल्विन. क्वेश्चन नंबर 9 इज धर्म सुधार आंदोलन का सबसे बड़ा धार्मिक परिणाम क्या था? चर्च की शक्ति बढ़ी, प्रोटेस्टेंट चर्चों की स्थापना, पोप की सर्वोच्चता या फिर एकरूपता. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेस्टेंट चर्चों की स्थापना. तो कैथोलिक चर्च के अतिरिक्त नए चर्चों का उदय हुआ. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Next question is question number 10.
काउंटर रिफॉर्मेशन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस आर प्रोटेस्टेंट का समर्थन, चर्च की सुधार प्रक्रिया, वैज्ञानिक विकास या फिर औद्योगिक विकास। तो ऑब्वियसली औद्योगिक विकास या वैज्ञानिक विकास तो नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चर्च की सुधार प्रक्रिया। तो कैथोलिक चर्च ने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए यह कदम उठाया। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 इज जेसुइट संप्रदाय की स्थापना किसने की? मार्टिन लूथर ने, इग्नेशियस लोयोला ने, कैल्विन ने या फिर हेनरी एट ने? क्विकली गैस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इग्नेशियस लोयोला। तो जेसुइट संप्रदाय कैथोलिक सुधार में महत्वपूर्ण रहा। तो इसकी स्थापना इग्नेशियस लोयोला ने की। क्वेश्चन नंबर 12 इज धर्म सुधार आंदोलन ने किस संस्था की शक्ति को कम किया? राज्य, चर्च, सेना या फिर विश्वविद्यालय? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चर्च। तो पोप और चर्च की सर्वोच्चता को चुनौती मिली। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। बाइबल के स्थानीय भाषाओं में अनुवाद का प्रभाव क्या हुआ? अशिक्षा बढ़ी, धार्मिक जागरूकता बढ़ी, चर्च और मजबूत हुआ या फिर विज्ञान रुका? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक जागरूकता बढ़ी। तो लोग स्वयं धर्म ग्रंथ पढ़ने लगे और चर्च पर निर्भरता कम हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। धर्म सुधार आंदोलन का राजनीतिक प्रभाव क्या था? ऑप्शंस आर राजाओं की शक्ति बढ़ी, चर्च और शक्तिशाली हुआ, लोकतंत्र समाप्त हुआ या फिर युद्ध समाप्त हुए? यू कैन गैस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजाओं की शक्ति बढ़ी। तो राष्ट्रीय शासकों ने चर्च से स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। किस संधि ने जर्मनी में धार्मिक स्वतंत्रता को मान्यता दी? वेस्टफेलिया की संधि, ऑक्सबर्ग की संधि, वियना संधि या फिर पेरिस संधि? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सबर्ग की संधि। तो 1555 की संधि ने शासकों को धर्म चुनने का अधिकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। धर्म सुधार आंदोलन का सामाजिक प्रभाव क्या था? ऑप्शंस आर सामाजिक समानता बढ़ी, शिक्षा का प्रसार हुआ, सामंतवाद मजबूत हुआ या फिर जाति व्यवस्था बनी? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का प्रसार हुआ, लोगों को पढ़ने लिखने की प्रेरणा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। किस विचारक ने चर्च सुधार का समर्थन शांतिपूर्ण ढंग से किया? मार्टिन लूथर ने, इरास्मस ने, कैल्विन ने या फिर हेनरी एट ने? व्हाट डू यू थिंक, विच इज द राइट आंसर? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इरास्मस। तो इरास्मस मानवतावादी थे और हिंसा के विरोधी थे। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। धर्म सुधार आंदोलन का संबंध किस युग से है? प्राचीन काल, मध्यकाल, प्रारंभिक आधुनिक काल या फिर आधुनिक काल? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक आधुनिक काल। तो यह आंदोलन मध्यकाल से आधुनिक युग की ओर संक्रमण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। धर्म सुधार आंदोलन ने किसे जन्म दिया? राष्ट्रवाद को, धार्मिक सहिष्णुता को, व्यक्तिगत विवेक की स्वतंत्रता को या फिर साम्यवाद को? यू कैन गैस द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत विवेक की स्वतंत्रता। तो व्यक्ति को धर्म समझने की स्वतंत्रता मिली। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
Now we are on the last question, that is question number 20. धर्म सुधार आंदोलन का सबसे दीर्घकालिक प्रभाव क्या माना जाता है? धार्मिक एकता, आधुनिक यूरोप का निर्माण, साम्राज्यवाद या फिर औद्योगिक क्रांति? What do you think? Which is the answer? So the answer is option number B, आधुनिक यूरोप का निर्माण. तो धर्म सुधार ने आधुनिक राजनीति, समाज और शिक्षा की नींव रखी. So the answer is option number B. So thank you guys for listening to me. Please like my video, subscribe my channel and share this video with your friends.